हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे गोपाल चंपू ग्रंथ से। इसमें हमने श्रवण किया था कि अपनी मथुरा लीलाओं के अंतर्गत जब कंस को मार के कृष्ण बलराम ने नंद महाराज और ग्वाल बालों को विदा किया, और उसके पश्चात वसुदेव देवकी ने रोहिणी को भी बुला लिया, क्योंकि रोहिणी जो थी उनका कृष्ण बलराम से दोनों ब्रज का प्रेम था। वसुदेव देवकी जो है
वसुदेव देवकी को अनुभव हुआ कि वो कृष्ण को उचित प्रेम प्राप्त नहीं या उचित प्रेम नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। इसके बाद वसुदेव देव आदिकों से प्रार्थी श्री कृष्ण ने अपने मर्म को जानने वाले तीर्थ यात्रा करने वाले जनों का सा वेश धारण करते मार्ग में अपने लिए भिक्षा देने वाले कुछ ब्राह्मणों को अपने साथ ले लिया। कहाँ के लिए? उज्जैन, अवंतिका नगरी जाने के लिए और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। और इस प्रकार उन्होंने गुरुकुल में प्रस्थान किया। ब्रह्मचर्य समाप्त नहीं हुआ, इस कारण अवंतिकापुर जाने के लिए दोनों भाइयों ने यान को जो अंगीकार नहीं किया सो ठीक है, किसी वाहन को अंगीकार नहीं किया तो भी दोनों ने अपने निर्मल पराक्रम को ही यान के तुल्य अंगीकार कर लिया। पश्चात विचित्र विचित्र ग्रामों के समूह को देखते देखते श्री कृष्ण बलराम जी के साथ सहित उज्जैनी नगरी को चल दिए। किंतु जिस जिस ग्राम में गोष्ठ अर्थात गौओं के रहने का स्थान गौशाला आदि दृष्टि में आता था, उस ग्राम में ब्रज के स्मरण से स्तंभ भाव के उदय के कारण बारंबार निवास करके ही चलते थे। ब्रह्मचारी के उचित वेशधारी होने के कारण ये दोनों भाई यद्यपि किसी के द्वारा स्पष्ट पहचाने नहीं गए, तथापि देखने वालों के नेत्रों में अपने लोकोत्तर तेज से स्पष्ट ही प्रविष्ट हो गए और उससे भी अवंती नगरी के पथिक इन दोनों में से बलराम जी को केवल ज्योति स्वरूप ही जान ले पाए, किंतु श्री कृष्ण के देखने पर अंधकार है अथवा ज्योति है, इस प्रकार का संदेह करने लगे। और गोपराज पत्नी श्री यशोदा के स्नेह के सुख स्वरूप एवं मेघ सी कांति वाले वे श्री कृष्ण जहां जहां जाते थे वहां पर नगर एवं वन को सभी को अपने मन में पूर्ण आदर भाव को प्राप्त हो जाते। अरे बहन, ये श्याम किशोर भाग्यशालिनी महिलाओं के शिरोमणि स्वरूप कौन सी महिला की गोद में वृद्धि को प्राप्त हुआ है? अरे बहन, ये श्याम किशोर भाग्यशाली ने महिलाओं की शिरोमणि कौन सी महिला की गोद में वृद्धि को प्राप्त है और मनोहर कांति वाला कला को वही श्याम कौन सी भाग्यशाली का कांत बनेगा। इस प्रकार ये श्री कृष्ण वहां वहां पर अर्थात मार्ग के प्रत्येक गांव में अनेक स्त्रियों के तर्कना से अपने दोनों कानों को बारंबार तृप्त करते हुए धारण कर रहे थे, किंतु श्रृंगार रस के अभिनिवेश के भय से दोनों कानों के बीच बीच में मूंद भी लेते थे। अनंतर अपनी विशेषता को गुप्त रखने के लिए अपने संग वालों से पृथक होकर वर्तमान रहने वाले इन सर्व विद्याओं के द्वारा आनंददायक श्री शांतिप्ति मुनि की सभा के निकट जाने वाले इन दोनों भाइयों के संबंध में मुनि जी के सभ्य जन ये तर्क ना करने लगे। शिवपुत्र कार्तिकी के समान कांति वाले ये दोनों बालक यदि दिशाओं के अंधकार के नाशक न होते तो हम इन दोनों में से एक को वर्षाकालीन श्याम मेघ और दूसरे को शरतकालीन श्वेत मेघ मान लेते। किंच ये दोनों सूर्य चंद्रमा ही है, इस प्रकार की थोड़ी सी उत्प्रेक्षा तो कर सकते हैं, किंतु श्याम कांति वाला यह बालक उस उत्प्रेक्षा को दूर करके शोभा पा रहा है, अतः वर्ण भेद के कारण उनकी उत्प्रेक्षा करना भी कठिन है। उसके बाद रेशमी वस्त्र युगल को क्षण सूत्र के बने हुए यज्ञोपवीत को मरमा तण से बनी हुई मेखला श्रेणी को खेर के काष्ठ के दंड को एवं रुरु नामक मृग विशेष की चर्म को धारण कर क्षत्रियता के प्रकाशक होने के कारण श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य से युक्त होकर स्वभाव से सुंदर
गौरश्याम दोनों भाई आचार्य के सभा में पधारे। और तारागण से सम्मानित हुए मुनि में मिले हुए देवगुरु बृहस्पति की कांति से मनोहर आकाश में सूर्य चंद्रमा मिलकर जैसे प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उस समय हजारों ब्राह्मणों से प्रदीप्त सांदीपनी मुनि की सभा में श्री कृष्ण बलराम ने प्रवेश किया। तारागण से सम्मानित हुए एवं उन्हीं ने मिले हुए देवगुरु बृहस्पति की कांति से मनोहर आकाश में सूर्य चंद्रमा मिलकर जैसे प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उस समय हजारों ब्राह्मणों से प्रदीप्त सांदीपनी मुनि की इस सभा में श्री कृष्ण बलराम ने प्रवेश किया। और राज चिन्ह से युक्त उन दोनों भाइयों को देखकर भी ब्रह्म तेज के मद से वे सभासद उठकर जो उठ नहीं खड़े हुए थे, ये बात उचित सी प्रतीत होती है, क्योंकि महान व्यक्ति के आगे दूसरे छोटे व्यक्ति की उन्नति या उच्चता नहीं हो सकती, निश्चित सिद्धांत। ब्राह्मणपन के गर्व का आश्रय लेने वाले इन सभासदों का शरीर कृष्ण बलदेव के निकट यद्यपि इस सभा में नम्र नहीं हुआ, तथापि इन दोनों की कांति ने द्रौत स्वरूप से वाष्प भाव का अर्थात अश्रु रूप को प्राप्त होते हुए उन सभासदों के हृदय को अत्यंत नम्र कर दिया। उसके बाद प्रदीप्त भक्ति वाले हम दोनों हाथों में धरी हुई समाधियों के द्वारा अग्रिम स्थल पर पदार्पण करने वाले दोनों भाइयों ने अपने विद्यार्थी भाव को प्रकाशित करने वाली वाणी के द्वारा सांदीपनी मुनि को अनुरक्त करते हुए अपने वर्ण एवं गोत्र के वर्णन पूर्वक तथा गौर श्याम अर्थात रामकृष्ण इस प्रकार से नाम कथन पूर्वक श्रद्धा भक्ति से दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों के विद्यार्थी भाव का प्रकाशन जैसे हे श्रीमन, हे महाकुलोत्पन्न, हे विप्र मुकुटमणे, हे विद्यानिधे, हे वेदों के मार्मिक धर्म का विधान करने वाले, है ज्ञान रूप दुख को दूर करने वाले, हे दीन बंधो, आपके चरणों की शरण में आए हुए हम दोनों की रक्षा करो प्रभु। अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपाने के लिए दोनों भाइयों ने श्री गुरु जी के लिए कोई अति उत्तम भेंट नहीं प्रदान की। अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपाने के लिए दोनों भाइयों ने श्री गुरु जी के लिए कोई अति उत्तम भेंट नहीं प्रदान की, किंतु दूर देश में उत्पन्न विचित्र एवं पवित्र वन के फल ही समर्पित किए। उनके तेज विशेष को देखकर गुरुजी ने जब उनके वंश विशेष का परिचय पूछा, तब गुरुजी के विशेष पूछने से उन दोनों ने छिपाते हुए से कहा, हम दोनों यदुवंश से उत्पन्न हुए वाले वसुरूप रत्न से विख्यात किसी व्यक्ति विशेष से उत्पन्न है। वस्तु कहा नाम एक देश है, नाम मात्र गणेश न्याय के अनुसार वसु कहने से वसुदेव का भी ग्रहण हो गया, यह जानना चाहिए। और अपने स्वरूप को छिपाने वाली उनकी चातुरी वह भी तटस्थ की घटना को प्राप्त हो गई, अर्थात इनके स्वरूप की बोधिका हो गई, क्योंकि सबको मोहित करने के कारण इन्होंने सर्वश्रेष्ठता स्वतः स्वीकार कर ली। श्री गुरु जी भी इनका अभिनंदन करते बोले, विद्यादान करने के लिए हमारा समय अत्यंत दुर्लभ है, अतः सुंदर व्रत धारने वाले राजकुमारों समय की प्रतीक्षा करके मेरे निकट हर्षपूर्वक स्थित रहो। किंतु पहले इन सुशिक्षित छात्रों के साथ क्षत्रियपन के मान के त्याग पूर्वक भिक्षा मांगने की शिक्षा का आचरण करो। यहाँ पे जो है कृष्ण बलराम गए थे, तो उनसे शांतिपनि मुनि ने क्षत्रियपन को त्याग कर भिक्षा मांगने की शिक्षा का आचरण करो। इस प्रकार आज्ञा लेकर
आज्ञा देकर उन दोनों को भिक्षा लेके के लिए भेजकर श्री गुरु जी वहां पर बैठे हुए सभ्य जनों से बोले, देखो भाइयों, इन दोनों राजकुमारों के दर्शन करने से मेरा चित्त स्नेह से युक्त हो गया। अतः स्पष्ट ही अनुमान हो रहा है कि दोनों अपने जन्म से लेकर स्नेही जनों के मध्य निवास करने वाले हैं, और इसलिए ये दोनों बाहर भीतर से स्नेह मात्र से भरे हुए हैं। यद्यपि गौर श्याम का जोड़ा स्नेह स्वरूप होकर ही विराजमान है, तथापि मेरी बुद्धि तो स्पष्ट यही करती है, इन दोनों में निश्चित रूप से अंतिम अर्थात श्याम श्री कृष्ण ही मूल प्रधान है। और सामुद्रिक शास्त्रों में लिखे हुए मनुष्यों के श्रेष्ठ चिन्हों को भी अतिक्रमण करके दोनों गौर श्याम पूजित। इसमें भी आश्चर्य है कि श्याम वर्ण वाले श्याम वर्ण वाले राजकुमार में जो प्रभा स्फूर्ति पा रही है, हाय वह तो हम जैसे विद्वानों की बुद्धि को भी विमोहित करे। पंचदीर्घ पंचो सूक्ष्म सप्तरक षण्मुत त्रियस्व पृथु गंभीरो दादि द्वात्रिशम महान। अर्थात जिस व्यक्ति के नासिका, भुजा, ठोड़ी, नेत्र एवं घुटना ये पांचों अंग लंबे हैं, एवं त्वचा, केश, अंगुलों की गांठ, दंत एवं रोम ये पांचों अंग में सूक्ष्म है, एवं नेत्र प्रांत, पदतल, करतल, तालु, ओष्ठाधर, जिह्वा की नख ये सातों अंग रक्त वर्ण के हैं, एवं वक्षस्थल, स्कंध, नख, नासिका, कटी प्रदेशी, मुख ये छह अंग उन्नत है, एवं ग्रीवा, जंघा एवं लिंग ये तीनों अंग छोटे हैं, तथा कटी प्रदेश, ललाट एवं वक्षस्थल ये तीनों अंग जिसके विस्तीर्ण हैं। नाभि, स्वर और बुद्धि जिसकी गंभीर ऐसे 32 लक्षणों वाला महापुरुष कहा जाता है। उसके बाद भात आदि अन्न की भिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों में से ये दोनों ही सबकी जीविका रूप हो गए थे। और भिक्षार्थी जिन छात्रों में इन दोनों के मिल जाने से कुछ भी वस्तु अलभ्य नहीं थी, इस कारण उन दोनों की भिक्षा में मिले हुए पदार्थ समूह में अन्य सभी छात्र ढोने वाले हो गए थे, अर्थात अन्य छात्रों को मांगना ही नहीं पड़ता था। किंतु इन दोनों के भिक्षा करते समय एक यही बात विपरीत हुई कि ये वे भिक्षा देने वाले जन भी उनके दर्शन के भिक्षुकों को के भाव को प्राप्त हो गए, अर्थात वे भी दर्शन की भिक्षा मांगने लग गए कि आप नित्य दर्शन देते रहे। और श्रवंतीपुरी में भिक्षा देने वाली युवतियों के समूह के ऊपर केवल ये गौर श्याम का जोड़ा ही मात्र दृष्टि नहीं करता था, किंतु युवतियों का समूह भी उस दिव्य यौवन वाले जोड़े पर पुत्र दृष्टि का विस्तार करता था। ये भावदाता ग्रहिता दोनों के पक्ष में उचित। तो दोनों की भिक्षा करते समय यही एक बात विपरीत हुई कि भिक्षा देने वाले जन भी उनके दर्शन के भिक्षुकों के भाव को प्राप्त हो गया, अर्थात वे भी दर्शन की भिक्षा मांगने लग गए कि आप नित्य दर्शन देते हैं। और उस अवंतीपुरी में भिक्षा देने वाले युवतियों के
और अवंतीपुरी में भिक्षा देने वाली युवतियों के समूह के ऊपर केवल यह गौर श्याम का जोड़ा ही मात्र दृष्टि नहीं करता, किंतु युवतियों का समूह भी उस दिव्य यौवन वाले जोड़े पर पुत्र दृष्टि का विस्तार करता था। वह भाव दाता ग्रहिता दोनों के पक्ष में उचित था। किंच वे दोनों भाई भिक्षा भी सर्वत्र उन्हीं उन्हीं स्थानों पर करते थे जहां पर एक एक गुरु से पढ़ने वाले सहचरों का परिचय प्रचारित। किंतु दोनों भाई भिक्षा भी सर्वत्र उन्हीं स्थानों पर करते थे जहां पर एक एक गुरु से पढ़ने वाले सहचरों का परिचय प्राप्त। अन्यथा भिक्षा करना तो अनिष्ट आचरण के लिए हो सकता है। इस प्रकार के सदाचार को जो आचरण किया, वो आचरण तो पहले मथुरा से ही अपना संग आने वाले जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे एवं जो भिक्षा के स्थल में कृष्ण बलदेव के अपरिचित भाव को प्रकट कर भिक्षा दाताओं के द्वारा त्यागे जाते थे, उनकी रक्षा करने के लिए विज्ञापित। एवं जो भिक्षा के स्थल में कृष्ण बलदेव के अपरिचित भाव को प्रकट करके भिक्षा दाताओं के द्वारा त्यागे जाते थे, उनकी रक्षा करने के लिए विज्ञापित कर दिया। इस प्रकार निश्चित की गई उपधा धर्म आदि के द्वारा की गई परीक्षा के द्वारा अपने सम्मान को प्राप्त करने वाले उन दोनों भाइयों के द्वारा प्रतिदिन अधिक मात्रा में मांगे गए एवं अपने सामने भरे हुए भी भिक्षा के अन्न को चतुर्श्रेष्ठ एवं श्री कृष्ण के गुरु व सांदीपनि मुनि का अधिक कौतुक पूर्वक मिलाकर सबके लिए बांटकर इन दोनों राजकुमारों पर अधिक अनुराग करते थे। और अनुराग करके ही इन दोनों सुकुमार राजकुमार से कोई भी काम नहीं कराते थे। तथापि गुरु भक्ति से युक्त दोनों भाई गुरु जी की दृष्टि को दूर करके अर्थात उनके आंखों के पीछे स्थान में झाड़ू लगाना आदि अति निकृष्ट काम को भी प्रेम से करते थे। तदंतर कभी गुरु पत्नी ने गुरु से जी से पूछा भगवान आपके छात्रों के मध्य में कौन सा छात्र अतिशय श्रेष्ठ गुरु भक्त है? गुरु जी बोले दोनों गौर श्याम राजकुमारी हैं। गुरु पत्नी मुस्कुराकर बोली मैं तो इन दोनों की हुई आपकी कोई भी सेवा नहीं देखती। गुरु जी बोले मेरे द्वारा स्नेह के कारण दिए गए निषेध भाग का अनुरोध करके वे दोनों प्रकट रूप से कुछ भी सेवा नहीं करते, किंतु अप्रकट रूप से दोनों सेवा करते हैं, देखा जाता है। अतः ऐसी स्थिति में कदाचित अकाल वृष्टि को देखकर गुरु पत्नी ने सायंकाल के समय लकड़ी लाने के लिए गौर श्याम से भिन्न कुछ अन्य छात्रों को आज्ञा दी कि बेटा अब लकड़ियां कहाँ मिले सकेंगे, अर्थात जहां मिले वहीं से ले आओ। सायंकाल के क्रम सभी छात्रों के किंचित उद्विग्न हो जाने पर उन दोनों भाइयों ने तो परंपरा से उस समाचार को सुन लिया और सुनते ही उन सबसे अलग हुए। गुरु भक्ति की पराकाष्ठा के कारण उत्तम काश लाने के लिए बहुत दूर की दिशा को चल दिए। चलते हुए इन दोनों को देखकर वे अन्य सब छात्र भी शीघ्र चल दिए। उन सबके विशाल वन के प्रदेश में प्रवेश करते ही दर्शन के व्यापार का लोप कराने वाली अर्थात सबको अंधा बनाने वाली वर्षा आ गई। वर्षा के आती अन्य छात्र तो कुछ चलने को भी समर्थ न हो सके
किंतु गौर गौर शाम तो मनोहर मनोहर लकड़ियों को इकट्ठी कर कृतार्थपूर्वक बैठ गए। किंतु उसी समय रात्रि आ गई, अतः गुरु जी के घर चलने को मौका न पा सके। इसलिए ब्रजवासियों के कानों को कष्टप्रद मेरे अधिक ओष चलाने से कोई प्रयोजन नहीं। पर वो भयंकर रात्रि खाने पीने सोने आदि की व्यवस्था न होने के कारण श्री कृष्ण बलदेव के लिए महान कष्टप्रद थी, जिसके विस्तार पूर्वक वर्णन को सुनकर स्नेहमयी ब्रजवासी श्रोताओं के मन में कष्ट ही उपस्थित होगा। अतः उसका विस्तृत वर्णन के लिए ओष्ठ चलाने से प्रयोजन इस भाव से ग्रंथकार ने वर्णन नहीं किया है। इस प्रकार करके उस रात्रि के अवसर का शोक करते हुए ब्रजवासियों के समूह को जानकर क्षण भर विराम लेकर कथावाचक पुनः विस्तार पूर्वक करने लगे। यह स्निग्धकंठ प्रातः काल तो जिनका क्रोध प्रज्वलित उठता है, वे सांदीपनि मुनि अपनी पत्नी की निंदा कर प्रातःकालीन कृत्य को त्याग कर दौड़कर उसी वन में चले आए जिसमें लकड़ी इकट्ठी करने वाले एवं गुरु भक्ति करने वाले क्लेश युक्त वेश में भी परम सुंदर लगने वाले गौर श्याम संग वाले छात्रों के प्रति रात्रि के वृतांत की सूचना करके परिहास करते हुए शोभा पाते विद्यमान थे। लता आदि के आवरण के द्वारा ढके हुए पूज्य गुरुदेव जी के वहां जाने पर तो ये दोनों लज्जित हुए। उस समय लज्जित होने के दो कारण थे, एक तो परिहास की रचना से, एक तो अपने वचन गुरुदेव ने सुन लिए, दूसरा कार्य तत्काल यथेष्ट न हो सका। उसके बाद शिवा सुख समूह को देने वाले नीचा मुख करके नमस्कार करने वाले इन दोनों का अनुराग पूर्वक आलिंगन करके इन दोनों में सब विद्याओं की स्फूर्ति हो जाए, इस प्रकार मन में विवेचन करके अच्छी प्रकार निकलती हुई नेत्र जल की विस्तृत धारा के द्वारा इन दोनों का अभिषेक करके सकल कला पूर्ण दिव्यराज सांदीपनी मुनि ने शीघ्र ही समावर्तन संस्कार सा कर दिया। कथावाचक बोले, तो भी मेरे प्राण तो पीड़ित हो रहे हैं। समावर्तन का तथा वेद अध्ययन के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का साधक संस्कार कर दिया। कारण जो ब्रह्मा सर्वत्र शुभाशुभ के कर्ता होकर विख्यात हैं, वे ही जिन ब्रजवासियों की श्री कृष्ण संबंधी मित्रता को अभिलाष का पात्र कहकर विस्तार करते हैं, मुक्त मणि श्री सुखदेव जी भी जिन श्री कृष्ण में जिन नंद यशोदा के पितृभाव का उच्च स्तर से वर्णन करते हैं, हे आए माता पिता पिता माता के प्राण स्वरूप श्री कृष्ण ने गुरु जी को संतुष्ट करने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करी। अच्छी गुरु सेवा का प्रसंग तो यहीं रहने दो, अब हम प्रकृत विषय का अनुसरण करते हैं। अनंतर आचार्य देव ने लकड़ियों को दूसरे छात्रों के सिर पर धरवा कर इन दोनों भ्राता को घर में लिवाकर अपनी भार्या के सहित पुरस्कार को प्राप्त कर दिया। पुरस्कार दिलाकर सब शास्त्रों का अध्ययन करा दिया। और वहां पर भी मित्र वत्सल स्वभाव से विचित्र चरित्र वाले श्री कृष्ण का और ये आगे कहा जाने वाला कार्य तो सबके मन को पवित्र कर देता है। यथा उस गुरु ग्रह में सैकड़ों सहपाठी समान होने पर भी श्री कृष्ण श्रीदाम शर्मा पर अर्थात सुदामा नामक ब्राह्मण पर जो अनुराग करते थे, उस गुरु ग्रह में भी सैकड़ों सहपाठी के समान होने पर भी श्री कृष्ण श्रीदाम शर्मा जिनका नाम था अर्थात सुदामा नामक ब्राह्मण जो अधिक अनुराग करते थे, उन्हें अनुराग के करने में तो ब्रज में रहने वाले अपने सखा श्रीदाम का नाम ही कारण है, श्रीदामा का नाम ही कारण है।
और जिस प्रकार ब्रज के शाखाओं के नाम की समानता के कारण मथुरा वाले सुदामा माली पर एवं कुंती पुत्र अर्जुन पर अनुराग था, उसी प्रकार श्रीदान शर्मा पर भी था। इस प्रसंग में आश्चर्य का पात्र एक दूसरा विषय भी समझ लो। ये बात सत्य है कि उस अवंतिकापुरी में श्रीदाम ब्राह्मण एवं अन्य कितने छात्रों ने इन कृष्ण बलदेव के साथ पढ़ने के लिए उत्साह किया था, किंतु उत्साह मात्र से क्या हो सकता है। कारण देखो, ये बात सत्य है कि श्री कृष्ण बलराम के साथ बहुत से छात्रों ने गुरु गुरु के समीप यात्रा की थी, किंतु खंडित चाल वाले या खंडित ज्ञान वाले हंस गरुड़ के सहचारी हो सकते हैं क्या। अतः कृष्ण बलदेव के साथ पढ़ने के उत्साह मात्र से कोई छात्र उनके बराबर अध्ययन कर सकते हैं क्या? कदापि नहीं। अध्ययन को प्रथम आरंभ करने वाले आपस में एक समान वेद व्रत आचार वाले कृष्ण बलदेव ने अनुशान, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद उन 6 अंगों के सहित चारों वेदों को पढ़ने वाले छात्रों को समावत गुरु की आज्ञा पाकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए गुरुकुल से छात्र वाले छात्रों को भी जीत लिया। इन श्री कृष्ण बलदेव ने गुरुदेव के एक बार कहने मात्र से पूर्वोक्त 6 अंगों के सहित सारे वेदों को पढ़ लिया और पढ़े हुए वेदों के बारंबार स्पष्ट आख्यान के कारण तो सभी छात्र इनकी प्रशंसा करते थे। उन दोनों भाइयों ने 64 दिनों में 64 कलाओं को अपने चित्त के भीतर चित्र की तरह स्थापित कर लिया, जिस कारण सभी का चित्त आश्चर्य से युक्त हो गया था। उस समय कृष्ण बलदेव के गुरुदेव भी जिस रहस्य को जानने में समर्थ न हुए थे, अहोराश्वते तो की व्याख्या में जीव गोस्वामी ने 64 कलाओं का व्याख्यान इस प्रकार किया है। जैसे गीत गान शिक्षा, गीत निर्माण, स्वर जाति, राग भेद, ताल मात्रा आदि रचना, प्रकार, साधक बाधक स्वर आदि, मेल और मान ज्ञान आदि का परिज्ञान। दूसरा वाद्य, 4 प्रकार का बाजा अर्थात वीणा आदि, अनिरुद्ध मुरज आदि, सुशीर वंशी आदि और घन झांझ आदि। उसकी शिक्षा आदि के पहले की तरह जानना। नृत्य नाचना, नाट्य रूपमय अभिनय, आलेख चित्रकर्म, विशेषक क्षेत्र, तिलकों में अनेक प्रकार की रचना, तंडुल कुसुम बलि विकार, तंडुल एवं कुसुम आदि पूजा के उपकरणों की विविध रचना, पुष्पास्तरण पुष्पादि द्वारा शैया का निर्माण, दशन वसनानुराग दंत और वस्त्रों का अनेक प्रकार से रंगना, मणिभूमि का कर्म मय दानव निर्मित पांडवों की सभा की तरह मणिबद्ध भूमि की क्रिया, शयन रचन पलंग आदि का निर्माण, उदक वाद्य सरोवर आदि में स्थापित भांड में अथवा जल से भरे हुए पात्र में मधुर मधुर अनेक तालों तालों का उठाना, उदक घात, जलस्तंभ विद्या, चित्रयोग, अनेक अद्भुत दर्शन में अच्छे उपाय, माल्य ग्रंथन विकल्प, केश शेखरा पीड़ योजन, केश मुकुट की रचना, नेपथ्य योग अलंकृत करना, ये सब कलाएं, कर्णपत्र भंग, कर्ण आदि में रचित तिलक, सुगंध युक्ति कस्तूरी आदि गंध का लेपन, भूषण योजना, इंद्रजाल जादूगरी, कोचुमार कुचुमार नामक व्यक्ति द्वारा प्रकाशित अनेक रूपों को अपने मन में अपने प्रकट करना, हस्त लाघव चमत्कार दिखाने के लिए गुप्त रूप से हस्त आदि का संचालन द्वारा उस वस्तु का प्रवर्तन, चित्र शाखा पक्ष विकार प्रक्रिया, साग पुआ पुरी आदि खाद्य वस्तुओं की अनेक प्रकार की रचना, पानक रस, राग वयोजन, पेय रस की एवं उनके रंगों की अनेक प्रकार की योजना, सूची वाय कर्म दर्जी का कार्य, सूत्र कीड़ा सूत्र के संचालन पुतली आदि के चलाना,
पहलियां गुप्त वाक्यों का अर्थ ज्ञान, प्रतिमाला सब वस्तुओं के प्रतिमा का निर्माण, द्वोच योग जो भी बोला नहीं जा सकता उसके बोलने के उपाय, पुस्तक वाचन पुस्तक में अविद्यमान वर्णों को भी शीघ्रतापूर्वक जोड़कर पढ़ना, नाटक ख्याल का दर्शन, नाटक आदि शास्त्रों का परिज्ञान मन का निर्माण, काव्य समस्या पूर्ण, काव्यों में संक्षेप से कह गए समस्या के गुप्त पद की सहसा नहीं करके योग्य पूर्ति को श्लोक के दूसरे अंश द्वारा पूर्ण कर देना, पट्टिका बेत्र बाण विकल्प, सूत्र में पिरोए गए छोटे आकार के बंधन द्वारा आदि द्वारा चाबुक एवं बाण आदि की कल्पना, तर्कु कर्म सूत्र बनाने के साधक, लोहे की सलाई के साथ द्वारा अनेक प्रकार की बुनाई, तक्षम बढ़ई का काम, कारपेंटर का काम, वास्तु विद्या ग्रह उचित भूमिका अतिक्रम ग्रह आदि निर्माण के भेदों का ज्ञान, स्वरूप रत्न परीक्षा, सोना चांदी एवं रत्न आदि को के झूठे सच्चेपन की पहचान, धातुवाद सोना आदि बनाना, मणि राग ज्ञान, मणियों में अनेक प्रकार के वर्ण निर्माण का ज्ञान, आकर ज्ञान, दर्शन मात्र से मणि आदि की उत्पत्ति भूमि का ज्ञान, वृक्षायुर्वेद योग, वृक्ष आदि को के चिकित्सा का ज्ञान, मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि, मेढा मुर्गा एवं लवा पक्षी आदि के युद्ध की विधि, शुक सारी का पलापन, तोता मैना आदि को बोलना सिखाना, उत्सादन मंत्र आदि द्वारा परस्पर की निकटता छुड़वाना, केश मार्जन कौशल, केश संशोधन की चतुराई, अक्षर मुष्टि का कथन, बिना देखे हुए अक्षर तथा मुट्ठी में छिपी हुई वस्तुओं के रूप एवं संख्या आदि को बताना, मलिच्छित विकल्प, मलिच्छ भाषा तथा भरत शास्त्र का ज्ञान, देश भाषा ज्ञान, अनेक देश की भाषाओं जानना, पुष्प शटका आदि निमित्त ज्ञान, पुष्प शकट की औपाधिक विधि के निमित्त ज्ञान, यंत्र मात्रका, पूजा के लिए मात्रका के वर्णों द्वारा यंत्र का निर्माण, धारण मात्र का धारण करने के लिए योग्य मात्रा का वर्णों द्वारा यंत्र का निर्माण, संपाट्य अभेद हीरा आदि को के टुकड़े कर देना, मानसिक अभिक्रिया दूसरों के मन में स्थित भाव का श्लोक बना देना, क्रिया विकल्प एक ही क्रिया को अनेक उपायों से निष्पन्न करना, छलित योग दूसरों को ठगने के उपाय, अभिधान कोश छंदोगान, वस्त्र गोपन सूती वस्त्रों को रेशमी वस्त्र आदि के रूप से दिखाने की प्रक्रिया, द्युत विशेष आकर्षक कीड़ा, दूर धरे हुए खिलौनों को खींचना, बाल क्रीडन बालकों को खिलाना, वेनाई की गणेश संबंधी या बौद्ध संबंधी विद्या, वैजय की विजय सूचक विद्या, वैतानी की यज्ञ संबंधी। श्री कृष्ण बलराम ने सांदीपनि मुनि से अध्ययन किया, ये बात तो विख्यात हो गई, किंतु सांदीपनि ने भी उन दोनों के द्वारा बहुत सी विद्याओं में अनेक जगह भ्रम दूर कर दिए। अतः पूर्वोक्त प्रकार से गुरु ग्रह में सबसे विशिष्ट होने के कारण प्रतिष्ठित होने वाले उन दोनों की आंतरिक वृत्ति विशेष का वर्णन। देखो, गुरु जी के इसी निवास स्थान में श्री कृष्ण अपने बड़े भाई को लक्ष्य कर प्रत्येक रात्रि में शैया पर सजल नयन होकर ब्रजवासियों की भांति करते रहे। इस प्रकार स्वप्न में भी ये श्री कृष्ण प्रतिक्षण उन्हीं बातों को विशेष कहते रहते थे। हाय, उस चरित्र को बारंबार स्मरण करके मेरा हृदय कमल जला जा रहा है। उस समय का वार्तालाप था। भैया बलदेव में ब्रज के वृत्तांत को भुलाने के लिए मथुरावासी लोगों के वृत्तांत की बात को यत्नपूर्वक मन में लाता हूँ। तो माथुर वृत्तांत तो यहाँ पर प्रत्युत ब्रज के वृत्तांत को याद दिलाने वाला हो गया, उल्टा हो गया। देखो, माता देव की याद करते माँ यशोदा को मेरे चित्त में स्थापित कर देती है। माता देवकी की याद करते माँ यशोदा को मेरे चित्त में स्थापित कर देती है। पिता वसुदेव भी याद करते ही नंदराज को मेरे चित्त में धर देते हैं।
मथुरा के बंधु समुख की याद करते, ब्रज के श्रीधाम आदि बंधु को बलात् मेरे चित्त में खड़ा कर दे। हाँ, ऐसी स्थिति में अब मैं क्या करूं, पढ़ने के समय को किस प्रकार बिताऊं। बलदेव से बोलते, भैया जी इस समय माँ यशोदा मुझको याद कर रही है, उसी प्रकार पिता नंद भी शैया से खड़े होकर मेरा स्मरण कर रहे हैं, किंतु वे दोनों आपस में मिलते नहीं। कारण जब अपना शरीर जब विशाल अग्नि में जल रहा हो, तब ऐसा कौन कठोर है जो कि अपने मित्र जन को मिलने के लिए उस मित्र जन को भी अग्नि में गिरने की इच्छा करे। हाय, ऐसे आलिंगन को धिक्कार है। तात्पर्य श्री कृष्ण की विरह रूप अग्नि में नंद यशोदा दोनों का ही शरीर जला सा जा रहा है। अतः दोनों उसी विचार से आपस में नहीं मिलते कि मैं तो कृष्ण विराग्नि में जल रहा हूं, अतः मिलकर यशोदा को भी क्यों जलाऊं। और देखो भैया जी, माता को भी रहने दो, पिता को भी रहने दो, इन सखाओं को भी दूर रहने दो, कि तो समस्त ब्रज वृंदावन याद आती है, मेरे हृदय को बार-बार दग्ध हो। ऐसी स्थिति में वहां पर श्री बलदेव जी को आंसू बहाते हुए श्री कृष्ण को सांत्वना देते हुए, हे भैया श्याम, मेरी इच्छा तो सब वस्तुओं को त्याग कर प्रकट रूप से अभी ब्रज आने की। किंतु तुम ही संकोच को प्रकाशित करते हुए स्थितियों से हो जाते हो। इस प्रकार आप अतः सांत्वना के कारण लिए उन ब्रजवासियों के विषय में स्वयं स्मरण किए हुए भी किसी वृत्तांत को बुला रहे हैं। कारण माता आदिकों के निकट जाने के बिना भी बारंबार अत्यंत प्रत्यक्ष होने का सा आचरण करते हैं। श्री कृष्ण बोले, हाँ हाँ, स्मरण आ गया, स्मरण आ गया। ये बात सत्य है। तथापि उन ब्रजवासियों की वह वस्तु बारंबार स्वप्न की तरह प्राप्त होकर मेरे लिए भी स्वप्न की तरह प्रतीत हो रही है। इस विषय में मैं क्या करूं। इस प्रकार कहते कहते दोनों भाई आंसू बहाते हुए परस्पर मिलकर सो जाते थे। अतः अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कहते कहते दोनों भाई आंसू बहाते हुए परस्पर मिलकर सो जाते थे। अतः अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण बोले, हाँ, स्मरण आ गया, स्मरण आ गया। बात सत्य है। तथापि उन ब्रजवासियों की तरह वो वस्तु बारंबार स्वप्न की तरह प्राप्त होकर मेरे लिए भी स्वप्न की तरह प्रतीत हो रही है। इस विषय में क्या करूं। और इस प्रकार कहते कहते दोनों भाई आंसू बहाते हुए परस्पर मिलकर सो जाते थे। अतः अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं। कारण है ब्रजराज, पहले जो वस्तु स्फूर्ति रूप से लक्ष्य प्रत्यक्ष के समान थी, कि उसी वस्तु को प्रत्यक्ष देख ली। क्योंकि इस गोलोक की सभा में वे ये श्री कृष्ण है, वे ही आप हैं। अतः अब वियोग की संभावना नहीं है, इसलिए उसके वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं। गंध का स्वयं कहते कि इस प्रकार प्रातः काल की कथा से उन गोपों को संतुष्ट करके रात्रि की कथा के द्वारा श्री कृष्ण के लाल से अधिक सुख वाली श्री राधिका आदि भी परिपुष्ट हो जाती।
मैंने चारों ओर से रासलीला के समान स्वप्न नहीं देखा है क्या, अथवा ये स्वप्न नहीं है किंतु जागरण के तुल्य, क्योंकि मेरा अंग गोपांगनाओं के मनोहर गंध से संयुक्त हो रहा है। ब्रह्मचर्य अवस्था में ऐसे प्रकार क्या को अन्याय समझकर पुनः बोले कि हाय मेरा ब्रह्मचर्य विनष्ट हो गया, तब मुझको धिक्कार है। अथवा ये कार्य मेरे ज्ञान पूर्वक नहीं हुआ, इसलिए इससे कुछ दोष न हो सकेगा, बल्कि ये सब गोपियां मेरे विरह नल से उत्तीर्ण होने के कारण हमारे साक्षात्कार से उनका विरह निर्वृत्त हो रहा है। वस्तुतः वस्तुतस्तु मेरे प्राणों के समान पर्याय वाली अर्थात मेरी प्राण स्वरूपा उन गोपियों द्वारा की गई सेवा से ब्रह्मचर्य व्यतिकर्म का उपार्जन नहीं करता है। इसलिए गोपाल तो अपने उपनिषद के दृष्टा महर्षि दुर्वासा ने भी सबो ही स्वामी भवती, श्री कृष्ण ने तुम्हारा स्वामी इस प्रकार निरूपण किया। अतः केवल इतने ही योग्य विषय से युक्त रात्रि की कथा की प्राप्ति को समाप्त करता हुआ मधुकंड बोला। अतः केवल इतने ही योग्य विषय से युक्त रात्रि की कथा की प्राप्ति को समाप्त करता हुआ मधुकंड बोला है, राधिके ये श्री कृष्ण आपके प्राण हैं, ये आपका मत सत्य है, इसलिए किसी कार्यवश यातायात करते हुए भी इनको आप दोष दृष्टि से नहीं देखो। अतः इस प्रकार कराई हुई श्री कृष्ण की प्रत्यक्षता से सुख रूप लक्ष्य के द्वारा श्री राधिका को भी दैत्योक्तिमान करके दोनों कथावाचक सभी सभासदों के साथ यथायोग्य अपने घर को चले गए। श्री कृष्ण ने भी राधिका के सहित उत्सव या तेज के द्वारा अपने विलास भवन को विराजित कर दिया। इस प्रकार ये अष्टम शर 8वां अध्याय जो है ये पूर्ण होता है। अब 9वां अध्याय शुरू का गुरुपुत्र को लाना। अनंतर श्री कृष्ण के प्रकाश से महत्व को प्राप्त करने वाली श्री ब्रजराज के स्थान की मर्यादा में अर्थात सभा में होने वाली कथा का वर्णन करते हुए स्निग्धकंठ बोला इस प्रकार, पूर्वोक्त रीति से 64 कलाओं के समूह से युक्त अंग वाले समस्त वेद वेदांगों को संपूर्ण हो जाने पर गुरुजी ने इन दोनों भाइयों का समावर्तन मतलब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए आज्ञा रूप संस्कार किया। जिस समावर्तन संस्कार में उस महोत्सव की चेष्टा करते हैं, अवंतिकापुर के निवासी सभी जनों ने सम्मिलित होकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्त्र एवं अलंकारों को एकत्रित कर उन्हीं वस्त्र आभूषणों के द्वारा दैत्य आदि श्री कृष्ण एवं बलदेव की शोभा को सुशोभित कर अनंतर परिपूर्ण दक्षिणा देने के लिए भाव वाले महाप्रभाव वाले इन दोनों भाइयों ने संपूर्ण विद्या दान रूप कार्य करने वाले वेदाचार्य श्री सांदीपनी मुनि ने दोनों भाइयों के द्वारा दी जाने वाली दक्षिणा के विषय में निश्चय करके अपनी पत्नी के विचार के अनुसार यत्नवान होकर पहले समुद्र में डूबे अपने श्रेष्ठ पुरुष को ही केवल दक्षिणा के रूप में मान लिया। कहते हैं ब्रजराज गुरुदेव के वचन को सुनकर अच्छी प्रकार सुख पाकर रमणीय स्वभाव वाले सकल कलानिधि तुम्हारे कुल के चंद शुभ इन श्री कृष्ण ने गुरुदेव से निवेदन किया। भगवान गुरुदेव देखो, महान पुरुष का इस प्रकार स्वभाव होता है कि संपूर्ण रूप से उपकार करके भी महापुरुष लज्जित हो जाता है। एवं भली प्रकार स्वयं भरण पोषण किए हुए सेवक जन से भी महान पुरुष अपनी सेवा को बहुत कम चाहता है।
हे गुरुदेव, आप तो वात्सल्य युग के कारण केवल हम दोनों को कीर्ति देना चाहते हो, परंतु आपके द्वारा दी गई विद्या ही सब कार्यों को कर देगी। तात्पर्य आपकी विद्या के प्रभाव से हम दोनों आपके पुत्र को ले आवेंगे। उसके बाद दोनों भाइयों ने गुरुदेव एवं गुरु पत्नी को नमस्कार करके एवं विद्या के द्वारा श्री गुरुदेव के महत्व को जन समुदाय में जनाकर स्वर्गीय विमान की तरह अपने रथ को सांगोपांग तैयार कर लिया और पुनः रथ में अपने आप को शीघ्र बैठा लिया। अनंतर गुरु जी के इस प्रकार के आदेश से रथ के सहित दौड़ते हुए रामकृष्ण नाम वाले दोनों भाई स्वयं सारथी एवं रथी होकर प्रभास क्षेत्र के निकट समुद्र तट पर लौ भर में पहुंच गए। और जाते ही उस समुद्र के पहले और जाते ही उस समुद्र के पहले विशाल दर्शन से कौतुकपूर्वक अत्यंत परामर्श करने लग गए। अहो, जल समुदाय के विस्तृत आकार वाले समुद्र देखने वालों के नेत्रों को विस्तारित कर हम दोनों के दर्शन से तो सुखी जन की तरह आदर रूप कर्म वाला दिखाई देता। समुद्र के दर्शन करके बोलते हैं कृष्ण, कारण अपनी तरंग समुदाय की चाल के द्वारा भली प्रकार के आलिंगन करते हुए समुद्र सम्मुख आता हुआ दिखाई देता है एवं गोलाकार हुई फैन मंडली से विभूषित होने के कारण मंद हाथ से करता हुआ दिखाई देता है एवं मकर के से आकार में बनाई हुई अपनी नासिका समूह के फैलाने के कारण बारंबार सूंघता सा दिखाई देता है एवं उछलते हुए कच्छप रूप लाखों नेत्रों से युक्त होने के कारण हमको देखता हुआ सा दिखाई देता है एवं करोड़ों मेघों की गर्जना के आचरण से भली प्रकार के उपार्जित शब्दों के द्वारा शब्द के कारण बाजे बजाता हुआ सा दिखाई देता है। उन्होंने ऊंचे नीचे भाव समुदाय से युक्त तरंग रूप अवयव के कारण नाचता हुआ दिखाई देता है और सब शत्रुओं को जीतने वाले प्राचीन राजाओं के प्रयत्नों से दुर्लभ रत्नों को प्रकाशित करने वाले अपने आवृत रूप अंजलि से युक्त होने के कारण हमको भेंट करता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार उपेक्षा करते कृष्ण बलदेव जब देख रहे थे तब पूर्वोक्त रूप से साक्षात ही देव शरीर धारी कर वो समुद्र प्रत्यक्ष हो गया। उन दोनों भाइयों के द्वारा देखा हुआ समुद्र हाथ जोड़कर गदगदवाणी से बोला, भगवान वरुण ने करुणापूर्वक मुझको उपदेश दिया था कि समुद्र तो केवल लवण समुद्र ही है एवं इक्षुष रस समुद्र आदि और भी बहुत से समुद्र है, किंतु पारावार से हीन श्री कृष्ण ही एक करुणा के सागर। इसलिए वरुण के कहे हुए लक्षणों से युक्त तो आप ही दिखाई दे रहे हैं, जिन आपके ये अग्रज बलदेव जी मूर्तिमान यश समूह जैसे भी विराजमान है, अतः आज्ञा कीजिए आपका दासानुदास कौन सा कार्य करे। श्री कृष्ण बोले, हमारे गुरुदेव के पुत्र के शरीर का लव मात्रा अंश का है, उसको पता बता दो। समुद्र वाला भगवान आपके चरणों के नक्श शिखरों की पंक्ति के प्रांत भाग को अपने मस्तक से निराजित करता हूँ, किंतु वो गुरुपुत्र तो शंख के से शरीर वाले पंचजन नामक देवती के पेट में चला गया है, यदि कदाचित अब भी विद्यमान हो। श्री कृष्ण बोले, यदि आप अनुमति दे तो हम गुरुपुत्र को पंचजन के पेट से निकाल लें। समुद्र बोला, भगवान इसके आगे मेरा जो कहना है वह महासाहस के सहित धृष्टता से संयुक्त हो जाएगा, अर्थात आपके लिए आज्ञा देना धृष्टा का ये प्रकाशक रहा है कि तो महान अभिप्राय आप वाले महानुभावों की जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। अनंतर श्री कृष्ण अपने आग्रह से बोले, पूज्यपात बड़े भैया जी, आप तो स्वयं ही रथ में बैठे रहे। इस प्रकार कुछ भी न सोचकर मूर्तिमान समुद्र के साथ समुद्र में गोता लगाकर पंचजन नामक उस शंखराज के घर का निकटवर्ती स्थान में प्रविष्ट हो गए। वो पंचन तो पहले निगले हुए मनुष्य के बालक की तरह श्री कृष्ण को देखने लग गया। श्री कृष्ण भी प्रभाव से भाव उसके अंगों का संचय करने के लिए तृष्णा युक्त थे। ऐसी स्थिति में वहां पर बकासुर का सा वृत्तांत संगठित हो गया, अर्थात बकासुर ने पहले श्री कृष्ण को निगल लिया और पीछे उगल दिया। उगलने के बाद जैसे मर गया वही घटना हुई, उससे अधिक क्या कहें। किंतु यही एक विशेष बात थी कि उस शंखासुर के उदर से पहले विचरण करने वाले श्रेष्ठ गुरुपुत्र को निर्भय ढूंढते हुए श्री कृष्ण ने उसके अंग को तो किंचित भी नहीं प्राप्त किया, किंतु शंखासुर को अपना पांचजन्य शंख बना लिया।
तो स्कंद पुराण के अवंती खंड में तो इस प्रकार आता है कि तदंतर श्री कृष्ण ने ग्रह रूपी धारी पंचजन नामक मसूर को मारकर उसके मध्य में से स्थित उस शंख को ग्रहण कर लिया, जिस शंख को उसने पहले निगल लिया था। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने अंगरज के निकट जाते ही कहा, भाई आर्य, मैंने तो ससुर के भीतर गुरु पुत्र के देह का भी अंश नहीं देखा, इसलिए जहां पर उसका जीव हो वहीं चलना चाहिए। बलराम जी बोले, आप जैसा आदेश दे रहे हैं ठीक ऐसे ही चलते। उसके बाद दोनों भाई समुद्र के द्वारा दिखाए गए मार्ग से करोड़ों रुद्रों की तरह अपना तेज फैलाकर यमराज को भी वशीभूत करने के लिए संयम मणि नामक यमपुरी को चले गए। ये तो दूर से तो दोनों ने भयंकर क्रैंकार शब्द के प्रभाव को सुना, पास जाकर तक उस क्रैंकार के कारण को भी शांत देखा। पांचजन शंख बजाने के बाद अवंती खंड में इस प्रकार वर्णित किया गया। तो अभी हम देखते हैं कि जब पांचजन शंख के शरीर से गुरुपुत्र नहीं मिला तो कृष्ण बलराम किधर चले गए? संयमिनीपुरी। संयमिनीपुरी मतलब है यमपुरी की तरफ गए। अब यम संयमिनीपुरी या यमपुरी में जाके भगवान आगे क्या लीला करते हैं और किस प्रकार गुरु के पुत्रों को प्राप्त करते हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। श्री कृष्ण बलराम अभी गुरु पुत्र को ढूंढने गए हुए, गुरु दक्षिणा के रूप में देंगे। तो यमपुरी जाके क्या करते हैं कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिष्य गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। श्री जी गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की हरे कृष्ण।